क्लास 6 एनसीईआरटी रिव्यू कल से समाप्त हो गया है। आज से हम क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी भूगोल विषय का रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं विषय सूची। इस पुस्तक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और उसके बाद में फिर पहले चैप्टर के साथ आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे। विषय सूची में अगर हम देखें तो पहले चैप्टर में जो हम आज पढ़ेंगे उसमें हमें पर्यावरण के विषय में पढ़ने को मिलेगा। दूसरे चैप्टर में हमें पृथ्वी के अंदर, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ज्वालामुखी क्रियाएं और उसके साथ ही साथ आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैलों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी, इसमें हमें अर्थ में होने वाले चेंजेस के साथ में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड इशू, इन चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट, अध्याय 4 में हमें वायु के बारे में, अध्याय 5 में हमें जल के बारे में जिसमें वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड तथ्य भी हैं। अध्याय 6 में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, इसमें वाइल्ड लाइफ के बारे में और जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं भारत के संदर्भ में भी और विश्व के संदर्भ में भी, वह पढ़ने को मिलेगा। फिर अध्याय 7 में मानवीय पर्यावरण, जिसमें बस्तियां, परिवहन और संचार हम पढ़ेंगे। अध्याय 8 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हमारे लिए। फिर अध्याय 9 जिसमें रेगिस्तान में जीवन, फिर परिशिष्ट। तो ये है क्लास 7 की एनसीईआरटी का कंटेंट। अब स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर, पर्यावरण। यह है चैप्टर 1 क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर है। 2 चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से हमें पढ़ना है और इसके बाद में हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं और मैचिंग को सॉल्व करना है। बस इतना सा ही ये चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें पर्यावरण के घटक के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। तो 3 प्रमुख पर्यावरण के घटक हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है मानव स्वयं। प्राकृतिक में हमारा स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल आता है। मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक इत्यादि आते हैं। मानव में मानव स्वयं है, परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक रूप से ग्रुप है, आर्थिक रूप से ग्रुप है और राजनीतिक रूप से एक वर्ग हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, और ये तीनों मिल करके एक नवीन चीज का निर्माण करते हैं जिनमें इन तीनों की अन्योन क्रियाएं होती हैं। इसे हम कहते हैं जैव मंडल। तो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल मिल करके जो कहलाते हैं, मिल करके जो उनके लिए नया शब्द, जहाँ पर ये मिलते हैं उसके लिए जो नया शब्द यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं जैवमंडल। जैवमंडल डिफिनीशन क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से जैवमंडल का तात्पर्य क्या है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके देख लेते हैं क्या क्या है और मैच में क्या क्या वो देख लेते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, मरुस्थल, तालाब या फिर वन। तो जो तालाब है वो क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, स्थल, धर्म, समुदाय। तो धर्म भी मानवीय पर्यावरण का घटक है, समुदाय भी मानवीय पर्यावरण का घटक है, जबकि स्थल जो है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो पहाड़ प्राकृतिक पर्यावरण है, समुद्र प्राकृतिक पर्यावरण है, लेकिन सड़क प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है, सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो पादप वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, फसल वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। अब मैच में है 4 चीजें हैं। देखिए वही जो डेफिनेशन क्लास की मैंने बात की थी, पहले पूछा गया है कि जैवमंडल क्या है। तो जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहां पर स्थल, जल एवं वायु परस्पर क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल वह है कि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। जलमंडल क्या है, जलमंडल क्या है, तो जो जलीय क्षेत्र है वो क्या है, जलमंडल है। पर्यावरण, पर्यावरण क्या है, जीवों और उसके परिवेश के बीच में जो संबंध है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। तो यह जो मैचिंग वर्ड्स थे और इसके अतिरिक्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यह था चैप्टर 1। चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करेंगे हम कल। थैंक यू।